नमस्कार दोस्तों। आज एक नई जॉब की नोटिफिकेशन के साथ आपका स्वागत है मेरे चैनल करियर साइट में। आज का जॉब नोटिफिकेशन आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से छोड़ा गया है। एंड इस जो जॉब का जो मैं खबर देने वाला हूँ अभी, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात कह दूँ, अदरवाइज़ इस वीडियो को आप देखें ही मत, ठीक है। अगर आप देखिए, पहली बात, सिटीजन ऑफ इंडिया है, हाँ मतलब परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडियन, मतलब इंडियन है आप। प्लस अगर आप परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम के हो तभी इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आप परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडियन मतलब इंडियन हो, प्लस आप मान लो दूसरे स्टेट से हो, मान ले वेस्ट बंगाल से हो, महाराष्ट्र से हो, ठीक है, तो आप इस जॉब को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको पहला इस जॉब को वही अप्लाई कर सकते हैं जो मतलब इंडिया मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया है, प्लस आसाम के रेसिडेंट मतलब परमानेंट रेसिडेंट है, वही इस जॉब को अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं अभी दिखा देता हूँ कौन कौन से पोस्ट में इन लोग ने छोड़ा है, ठीक है। एंड इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं और एक चीज़ बता दूँ आपको। इस वीडियो में मतलब बहुत सारे यहाँ पे डिटेल है, ठीक है। इस डिटेल को अगर पूरी तरह से मतलब पूरा अगर देना चला गया तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए वही सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं बताऊँगा जिससे एटलीस्ट आप अप्लाई तो कर पाए, ठीक है। और बाकी आप जो और भी डिटेल होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूँगा कि आपको ये जो नोटिफिकेशन मैंने कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, फिर से आप पढ़ सकते हो। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दे सकते हो, एंड यहाँ पे देख सकते हो नेम ऑफ द पोस्ट। पहला है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो होते हैं उनके लिए पोस्ट छोड़ा गया है, और पोस्ट है एक आदमी यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है। इसका यहाँ पे देख लो, सैलरी भी आप यहाँ पे देख लो, 30,000 से लेकर 1,10,000 रुपये होगा, ठीक है। प्लस आपको जीपी भी दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होगा, हाँ। या मतलब रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक डिग्री होना पड़ेगा जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री होना पड़ेगा, प्लस एक मिनिमम 12 ईयर सर्विस एक्सपीरियंस भी होना पड़ेगा एज ए एग्जीक्यूटिव, मतलब माफ़ करना, 12 ईयर सर्विस एक्सपीरियंस होना पड़ेगा आपको। एंड ऑफ विच मतलब 12 साल में 5 साल आपको मतलब एक रैंक होता है ना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। मतलब आप सर्विस करते हो, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है 12 साल का, प्लस आपका 5 ईयर्स 12 साल का एक्सपीरियंस है, उस 12 साल में कम से कम 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना पड़ेगा एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। फिर यहाँ पे डेजरेबल भी दिया गया है। अगर आप मास्टर डिग्री इन सिविल इंजीनियर हो, हाँ, आप मतलब आपने किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी नीचे भी मिलेगा आपको ऐसा डेजरेबल, जहाँ पे भी डेजरेबल लिखा हुआ है मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो चाहिए यहाँ पे, ये देखो। लेकिन उसके साथ अगर डेजरेबल ये भी है, मतलब अगर ये भी हो तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। फिर दूसरा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, इसका तनख्वाह भी देख लो आप, ठीक है। सारे अगर तनख्वाह में एक एक करके बताने चला गया तो मतलब बहुत लंबा हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट देख लो आप। फिर यहाँ पे सिविल इंजीनियर का आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस भी देख लो आप, 10 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, एंड 5 ईयर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपको होना पड़ेगा, ठीक है। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस, उस 10 ईयर्स में आपको कम से कम 5 ईयर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का मतलब होता है ना, दर्जा तो होता है, उसमें आप हो उस सर्विस में। 10 ईयर में से मान लिया आप पाँच साल किसी जगह में काम कर रहे थे, तो 5 साल मतलब आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रह चुके हो, तो आप मतलब इस पर अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर भी आपके पास है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और फिर यहाँ पे देखा है 15 ईयर एक्सपीरियंस भी होना पड़ेगा आपको, ठीक है। और 5 ईयर्स का तुम्हारा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का आपको पास मतलब आप जहाँ पे जॉब करते थे वहाँ पे 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे और एक पोस्ट दिया गया है डिप्टी रजिस्ट्रार, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है 45 ईयर्स के नीचे के जो लोग हैं वही इसको अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम एज लिमिट है 45। तनख्वाह भी आप देख लो यहाँ पे, और पोस्ट जो नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है यहाँ पे। एसेंशियल बैचलर डिग्री इन साइंस आर्ट, मतलब किसी भी साइंस आर्ट्स कॉमर्स में होना पड़ेगा, एक्सपीरियंस होना पड़ेगा 10 ईयर्स का, और 5 ईयर्स का तुम्हारा रैंक ऐसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है। यहाँ पे डिज़ायरेबल भी दिया गया, अगर मास्टर डिग्री है आपके पास तो और भी अच्छा है, या फिर वर्किंग एक्सपीरियंस अंडर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी है। फिर डिप्टी यहाँ पे कंट्रोलर, यहाँ पे आप सोच सकते हो कि स्पेलिंग गलत है या फिर कुछ ऐसा नहीं है, ये कंट्रोलर ही है, इसका मतलब कंट्रोलर जो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है 2, यहाँ पे सैलरी भी आप देख लो,
एंड मैक्सिमम एज लिमिट किसका 45 दिया गया है, ठीक है। एंड अच्छा और एक बात मैं आपको कह दूँ, 45 एज लिमिट जो है वो सब मतलब जनरल वालों के लिए है। SC ST के लिए जो रूल्स है, गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उनके लिए जो रिलैक्सेशन होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते मे भी रिलैक्स इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द, अच्छा माफ़ करना, यहाँ पे लास्ट में लिखा गया, यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं दिया गया, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। हाँ, यहाँ पे लास्ट में आप दिखा दूंगा इस जॉब नोटिफिकेशन लास्ट में। एंड यहाँ पे एज माफ करना, हाँ सॉरी, एज रिलैक्सेशन दिया गया है अगर आप एम्प्लॉय ऑफ दिस यूनिवर्सिटी होते हो, एम्प्लॉय हो, तो आपको थोड़ा सा छूट दिया जाएगा, मतलब 46 47 यहाँ पे लिखा नहीं दिया है, लाइक ये थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा, लाइक आई होप सो, मतलब 5 ईयर का ऐसा एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री, ठीक है, इन एनी मतलब माफ करना, एनी सब्जेक्ट, मतलब आर्ट्स साइंस कॉमर्स, लाइक किसी भी सब्जेक्ट में 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, ठीक है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट, ठीक है, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द रैंक ऑफ अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। फिर यहाँ पे डेजरेबल भी दिया गया है, डेजरेबल मतलब और डेजरेबल भी दिया गया है इसमें, मतलब अगर ये हो तो और भी अच्छा, मास्टर डिग्री भी हो आपके पास साइंस आर्ट्स कॉमर्स के किसी भी स्कोप मतलब जगह पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे और भी दिया गया डेजरेबल, आप बाद में इसको देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे और एक पोस्ट डेप्यूटी लाइब्रेरियन का पोस्ट है जो एक है, नंबर ऑफ पोस्ट एक दिया गया है। या इसका एज मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 ईयर्स का है। एंड यहाँ पे जैसे कि अगर इस यूनिवर्सिटी में आप काम करते हो तो आपके लिए मतलब थोड़ा एज रिलैक्सेशन करेंगे वो लोग, ठीक है। इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री, ठीक है, इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। सेकंड क्लास मतलब यहाँ पे सेकंड होता है, सेकंड डिवीजन के जो लोग हैं, ये फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो आपको एटलीस्ट सेकंड डिवीजन तो लाना ही है, यहाँ पे यही कहा जा रहा है, ठीक है। इन द, ठीक है, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस, इनमें नॉलेज होना मतलब क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा, और एटलीस्ट सेकंड क्लास इन मास्टर डिग्री इक्वल CGPA इन, मतलब माफ़ करना, CGPA मतलब परसेंटेज की बात कर रहा है, इन आर्ट साइंस आर्ट्स कॉमर्स और एग्रीकल्चर बैचलर साइंस होम साइंस विथ एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे और एक दिया गया है। फिर ये तो आपका हो गया। फिर UGC के जो लोग हैं, ठीक है, बैचलर डिग्री इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे और भी दिया गया है आपको, आप बाद में इसको देख लेना, ठीक है। फिर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास MPhil PhD डिग्री है, ठीक है, तो इनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, अंडर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बाद में इसको देख लेना। एटलीस्ट जो मैंने आपको क्या बताया इधर पे जो डिग्री मेन है, एटलीस्ट इसको देख के आप अप्लाई तो कर सकते हो, ठीक है। फिर और एक है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है, यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए होगा, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आप मास्टर डिग्री है वही है, ठीक है। फिर और एक असिस्टेंट कंट्रोलर है, इसमें 3 पोस्ट छोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे भी बैचलर डिग्री चाहिए होगा, ठीक है। एंड और भी है, कैंडिडेट में पास फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, यहाँ पे बाद में देख लेना आप। फिर और यहाँ पे और भी चीज़ दिया गया, 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए होगा, नहीं मतलब यहाँ पे तो है, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया गया, जैसे कि अगर देखो यहाँ पे दिखा दूँ मैं, असिस्टेंट कंट्रोलर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री में आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, ठीक है, प्लस ये B नंबर पे ये जो पॉइंट है, ये इसमें अगर हो तो अच्छा है। अगर B नंबर का जो पॉइंट है इसमें अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो एटलीस्ट इसमें 10 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑडिट अकाउंट, ठीक है, उसमें से 5 ईयर आपको रैंक एज सीनियर अकाउंटेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास मान लो ये जो चीज़ है, जो कैंडिडेट मास्ट हैव पास वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन, जैसे कि आसाम सबऑर्डिनेट लोकल ऑडिट सर्विस, ठीक है, यहाँ पे आपने पास किया हुआ है एग्जामिनेशन, ये सब अगर नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास ये 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें सब 5 ईयर्स एज ए सीनियर अकाउंटेंट होना पड़ेगा। फिर यहाँ पे और है असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, 2 पोस्ट है यहाँ पे, तनख्वाह भी यहाँ पे देख लो आप। एज रिलैक्सेशन 38 ईयर्स लो, 38 ईयर्स एज ऑन 1/1/2021 से पहले आपका एज होना पड़े, मतलब होना चाहिए 38, उससे अगर 39 हो गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही सिविल इंजीनियर होना पड़ेगा विथ 5 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर यहाँ पे
आपका डिज़ायबल क्वालिफिकेशन अगर पास्ट एक्सपीरियंस इन मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन और बिल्डिंग एंड स्ट्रीट इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सेट्रा वर्क्स में अगर एक्सपीरियंस है तो ये मतलब अच्छा है। अगर मान लो दो व्यक्ति आया, एक मतलब पहला डिग्री लेके आया बैचलर डिग्री, बस बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियर, ठीक है, विथ 5 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उसके पास है, और दूसरा व्यक्ति आया जिसके पास ये तो पहले वाला तो है, हाँ, ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्लस डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी है, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर यहाँ पे और एक पोस्ट दिया गया है जूनियर इंजीनियर, ठीक है, सिविल एंड मतलब इलेक्ट्रिकल किसी भी चीज़ में, मतलब सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल किसी भी पोस्ट में अगर है तो इसको अप्लाई कर सकते हो। 3 नंबर है, मतलब दो है नंबर ऑफ पोस्ट। हाँ, यहाँ पे तो देखिए सिविल के लिए 2, इलेक्ट्रिक के लिए 1 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप तनख्वाह देख लो आप 22,000 से लेके 87,000 प्लस जीपी भी आपको दिया जाएगा। एक एज रिलैक्सेशन देख सकते हो आप इधर 38 ईयर्स ओल्ड 1/1/2021 से पहले, ठीक है। यहाँ पे 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 2 to 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना पड़ेगा। फिर अच्छा यहाँ पे देखा तो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल, तो डिप्लोमा वाले क्या दे सकते हैं, नहीं, यहाँ पे आप अगर डिग्री भी हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। ये मिनिमम दिया है, मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए, ठीक है। फिर प्रोफिशिएंसी इन मतलब अगर आपके पास अगर प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का अगर नॉलेज है तो ये डिज़ायरेबल, मतलब ये होने से और भी अच्छा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पे देखो एज इलेक्शन मैं पहले बता चुका हूँ, पहले ऊपर में नहीं दिया है लेकिन अभी दिया गया। देखो एज इलेक्शन फॉर द रिजर्व कैटेगरी विल बी एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम, ठीक है। एक रूल्स होता है जिसके आधार पर मतलब जैसे जनरल कैटेगरी 40 साल तक दे सकते हो, तो SC एटलीस्ट आई थिंक 10 साल बढ़ा देंगे, ठीक है। उसी तरह SC ST के लिए 10 साल बढ़ा देंगे, उससे PWD कैटेगरी के लिए और भी मान ले 15 साल बढ़ा देंगे, OBC के लिए मान लो और 5 साल बढ़ा देंगे, ठीक है। मतलब OBC के लिए मान लो जनरल के लिए 40 ईयर्स एज लिमिट है, तो OBC के लिए एटलीस्ट 45 हो जाएगा। तो एक गवर्नमेंट नॉर्म्स मतलब रूल्स है, उसके अंडर पर एज रिलेक्शन मिलता है, तो ये है यहाँ पे। फिर कैंडिडेट देखो, पहले ही जब मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बोल दिया था कि कैंडिडेट हु आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम शुड ओनली अप्लाई फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। अगर आप आसाम के नहीं हो तो वीडियो को ना देखें, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए नहीं होगा, बेकार आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर यहाँ पे सेम टू सेम पहला ही पॉइंट है, रिजर्वेशन शेल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ आसाम रूल के अंडर पे जो है वही होगा। मतलब SC के लिए थोड़ा SC ST के लिए थोड़ा बढ़ा देगा, OBC के लिए थोड़ा एज रिलैक्सेशन बढ़ा देगा। फिर EWS के लिए फिर और भी कैंडिडेट होते हैं जैसे कि PWD मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लो और एक, इस एप्लीकेशन मतलब इस जॉब नोटिफिकेशन ये ऑनलाइन में होगा, एंड इसको आपको 11/11 मतलब अगली महीने के 11 तारीख से पहले आपको इसको अप्लाई कर देना है। इसका एप्लीकेशन फ़ीस जो चाहिए ये होगा जनरल के लिए 300 रुपये, ठीक है, एंड SC ST के लिए SC ST DSC EWS कैंडिडेट के जो लोग हैं उनके लिए 150 रुपये। फिर यहाँ पे और एक चीज़ दिया गया है, देखो आप, इन सर्विस कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट ए NOC फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड यही था आज का जॉब नोटिफिकेशन। आज ये जो जॉब नोटिफिकेशन है कहाँ से लिया गया है, मैं कहाँ से लिया हूँ इसको मैं दिखा देता हूँ ताकि पूरी तरह से आप ऑथराइज्ड हो जाए। पहले तो आपको मानना है आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मानना है, मतलब आपके गूगल क्रोम जो भी है आपको जाना है वहाँ पे मानना है। फिर नीचे की ओर थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट फॉर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, यहीं पर मानना है, ठीक है। यहाँ पे मानने के बाद आप थोड़ा अंदर की तरफ घुसोगे, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे छोटी तरह से दिया गया है, लेकिन इसका मैंने जो अभी थोड़ा समय पहले पढ़ाई की मतलब पढ़ा था मैंने, ठीक है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टर्म एंड रेफरेंस दिया गया है, इस पर आपको मानना है क्योंकि मैंने पहले से किया है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो मैं थोड़ा समय पहले पढ़ रहा था इसको दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको उसके बाद ये तो आप जो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, आप हाउ टू अप्लाई दिस थिंग्स, इसका भी मैं दिखा दूँ, ठीक है, इसका भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो थोड़ा नीचे, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है,
टर्म एंड रेफरेंस में आपको जो मैंने मैंने पढ़ा था अभी, उसको फिर से आप देख सकते हो अपनी तरीके से। और यहाँ पे नीचे पे है अप्लाई ऑनलाइन, आपको अप्लाई ऑनलाइन में मार के फिर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे मारना है। उसके बाद आपका नाम, रोल, कौन सा पोस्ट में आपको देने वाले हो, ये सब आपको रजिस्टर करना है और अप्लाई करना है। और इसका जो कैसा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होगा, कैसे नहीं होगा, इसको देखने के लिए आपको इस साइट में हम हर समय आना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इस साइट में आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आके देखना पड़ेगा। अभी इन लोग ने कुछ कहा नहीं है किस तरह से प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर होगा, किस तरह से मतलब इसको सिलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्शन कैसे होगा, रिटर्न होगा, कुछ होगा या फिर ओरल होगा, ये सब कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है। आप इसलिए आपको यहाँ पर निरंतर तरीके से अप्लाई करने के बाद हर दिन इसको इस मतलब आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो साइट है यहाँ पे घुस के देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। कल मिलते हैं एक नई जॉब की नोटिफिकेशन या फिर एडमिशन नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।